नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। अब हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। डिस्कस द मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का नया संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था इसे। यह लिखित दस्तावेज है। यह संविधान और संविधान की सही बातें इसमें मिलती हैं, परंतु संविधान का अध्ययन केवल मात्र उस आलेख के आधार पर ही करना उचित नहीं होगा जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आज के भारतीय संविधान का पूर्ण अध्ययन करने के लिए उसके मुख्य संवैधानिक प्रलेख के अतिरिक्त हमें कई दूसरे साधनों का भी सहारा लेना पड़ता है। भारतीय संविधान के आज निम्नलिखित स्रोत कहे जा सकते हैं, जैसे पहला 1935 का भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का एक एक्ट भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। संविधान के आकार, उसकी विषय सूची तथा भाषा पर 1935 के एक्ट की गहरी छाप है। प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स के कथानुसार यानी उनके अनुसार भारतीय संविधान पर 1935 के एक्ट को प्रभाव इतना अधिक है कि उसकी बहुत सी धाराओं को ज्यों का त्यों संविधान में रख लिया गया है, यानी जैसी की तैसी उसे उठाकर उसमें रख लिया, ज्यों का त्यों संविधान में रख लिया है। तुलनात्मक दृष्टि से 1935 एक्ट की लगभग 200 धाराओं को ज्यों को त्यों तोड़ा, बहुत ही परिवर्तन करके संविधान में लिया गया है। वर्तमान संविधान की धारा 352, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के कारण संकट काल के कारण क्या उस घोषणा करने का अधिकार, वह 1935 के एक्ट को 102वीं धारा का ही एक रूप है। वर्तमान संविधान की धारा 356, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यों में संवैधानिक मशीनरी के फेल होने पर संकट काल यानी आपातकाल की घोषणा करने का पूर्ण अधिकार है। 1935 के एक्ट की धारा 92 से मिलती है, यानी 1935 का एक कानून है जिसका धारा 92 से मिलती है। वर्तमान संविधान में केंद्र और राज्यों में दिया गया शक्तियों का विभाजन, यानी जो शक्तियां दी गई केंद्र और राज्य से, कुछ शक्तियां गए सूची बनाई गई थी, उस तरह की जो शक्तियां दी गई हैं वो 1935 के एक्ट में दिए गए शक्तियों के विभाजन से मिलता जुलता है, यानी उससे मिलता है। 1935 के एक्ट में शक्तियों के विभाजन में 3 सूचियां दी गई थी: संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची। वर्तमान संविधान में भी इस प्रकार की 3 सूचियां दी गई हैं। पहली संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची। यानी संघ हो गया केंद्र, प्रांतीय राज्य, समवर्ती जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलके। 1935 के एक एक्ट के अंतर्गत केंद्र तथा कुछ प्रांतों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई है। प्रांत में जैसे होता है ना विधानसभा, विधान परिषद, उस तरीके से 2 प्रकार की बनाई गई है। नए राज्य संविधान में केंद्र तथा कुछ प्रांतों में 2 सदन की व्यवस्था की गई है। 1935 के एक एक्ट की तरह नए संविधान में प्रांतों के निम्न सदन को विधानसभा और ऊपरी सदन को विधान परिषद का नाम दिया गया है। इन धाराओं के अतिरिक्त अनेक ऐसी धाराएं हैं जो 1935 के एक्ट से ली गई है। स्पष्ट है कि 1935 का एक्ट नए संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 2-4 चीजें बताई गई हैं जिसके अंदर कहा गया है कि जो कई धाराएं हैं, जैसे 102 की धाराएं वो 1935 के एक्ट से मिलती हैं, और 352 जिसके अंदर राष्ट्रपति को बाह्यकरण से, और 1935 एक 92 धारा से मिलते हैं जिसमें केंद्र और राज्य को शक्तियां स्थापित की हैं, उनके विभाजन। और इसमें 3 संघ सूची बताई गई है: राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। कुछ प्रांतों में इसमें धारा 95 एक्ट का 1935 का जो कानून है वो समाहित दिखाई देता है। विदेशी संविधान यानी फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान निर्माताओं का लक्ष्य एक अच्छे संविधान का निर्माण करना था, इसलिए उन्होंने बिना संकोच यानी बिना किसी परेशानी के विदेशी संबंधों जो संस्थाएं व नियम अच्छे लगे वो ले लिए गए, यानी जो अच्छे लगे, जो सही लगे, उनको ही अपनाया गया। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने मुख्यतः निम्नलिखित संविधानों से संस्थाएं व नियम लिए। पहला, ब्रिटिश संविधान। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश की देन है। भारत के मंत्रिमंडल व शक्तियों को स्थिति लगभग वही है जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल की है। ब्रिटिश कॉमन सदन की तरह संसद की लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली
है। लोकसभा जो है वो राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। वैसे ही भारत में इंग्लैंड की तरह ही कानून की व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में इंग्लैंड की तरह ही एकीकृत संस्थापक ढांचे को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत 3 बातें मुख्य हैं। एकीकृत न्याय व्यवस्था, कौन सी? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही और इकहरी नागरिकता। यानी विदेशी संविधान से हमने यानी ब्रिटिश से हमने क्या लिया है, जिसके अंतर्गत 3 बातें मुख्य हैं। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही और इकहरी नागरिकता। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से भारतीय संविधान की प्रस्तावना मिलती जुलती है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, उपराष्ट्रपति पद अमेरिकी संविधान से मिलते हैं। कैनेडियन संविधान, कनाडा के संविधान का भारतीय संविधान पर काफी प्रभाव पड़ा है। कनाडा के संघीय राज्य की भांति राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा कैनेडियन मॉडल के आधार पर किया गया है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को अलग अलग शक्तियां प्रभावित की गई हैं। संघ की वैधानिक व्यवस्था पर कनाडा के संविधान का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित या प्रदर्शित करता है। जर्मन संविधान, जर्मन संविधान जिसके अंतर्गत नए संविधान में राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां दी गई, वे जर्मन के वाइमर संविधान से ली गई हैं। आयरिश संविधान यानी आयरलैंड से संविधान से हमने संविधान निर्माता ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लिया है। राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को मनोनीत करने का विचार भी कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, संविधान में संशोधन करने की विधि तथा राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव विधि यानी उसके कानून दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो समवर्ती सूची लाई गई है, कॉन्करेंट लिस्ट को शामिल किया गया है और यह नियम संविधान निर्माताओं ने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ऊपर लिखित संविधान के अतिरिक्त अन्य संविधानों से बहुत कुछ लिया गया है। यानी विदेशी संविधान जो थे हमने उनसे क्या क्या लिया है उसके बारे में, जैसे हमने ब्रिटिश, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, जर्मन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सबसे हमने कौन कौन सी विधि, फिर संविधान में कौन कौन से नियम व कानून अपनाए हैं उसके बारे में। फिर आता 1948 यानी 1948 का मसौदा संविधान। भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण स्रोत 1948 का मसौदा संविधान है। जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति ने तैयार करके 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के प्रधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तुत किया था। यानी संविधान को पूरा उसका मसौदा यानी पूरा विवरण बनाकर उन्होंने तैयार करके कब सबमिट किया था? उन्होंने 21 फरवरी 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस मसौदा में 312 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। इस मसौदे संविधान पर संविधान सभा में काफी वाद विवाद हुआ। संविधान के अधिकांश अनुच्छेद मसौदा संविधान से ही लिए गए हैं। फोर्थ, संविधान सभा का वाद विवाद यानी डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली, संविधान सभा की विभिन्न समितियों के वाद विवाद तथा संविधान सभा के अंदर हुआ वाद विवाद संविधान का एक उपयोगी स्रोत है तथा उच्चतम न्यायालय ने इसका उपयोग किया है। गोपालन के अभियोग में संविधान सभा की एक रिपोर्ट का उदाहरण दिया गया था। 1950 का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1915, भारतीय शासन प्रणाली का पता हमें मुख्य रूप से उस संविधान का प्रलेख से लगता है जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, जिसके अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह संविधान हमारी संवैधानिक व्यवस्था का मुख्य आधार। 1950 का जो संविधान उसमें पता चलता है उसके जो प्रलेख थे, जो लिखावट थी संविधान में, उसके द्वारा बनाया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। अब बात करते हैं हम संशोधन यानी अमेंडमेंट्स, यानी जब उसमें अगर कोई चीज बनती है तो उसमें अमेंडमेंट्स भी होते हैं।
भारतीय संविधान के लागू होने के बाद आज तक कई महत्वपूर्ण संशोधन हो चुके हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि संशोधन द्वारा 1950 के संविधान में काफी परिवर्तन हुआ है। यानी जो 26 जनवरी 1950 को जो लागू किया गया था संविधान, उसमें बहुत कई प्रकार के क्या हुए अमेंडमेंट्स यानी संशोधन किए गए हैं। इनमें से बहुत सी बातों को वृद्धि हुई है, यानी कई बातें बढ़ाई गई हैं और कई बातों को कम भी किया गया है। संसद अधिनियम एक्ट्स ऑफ अ पार्लियामेंट, संविधान की बहुत सी बातों को पता संसद द्वारा पास किए गए विभिन्न अधिनियमों से पता चलता है। यानी अगर कोई भी कानून नियम पास करवाना हो तो वो पहले संसद में पारित होता है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत पारित होने के बाद उसमें हम संविधान में बदलाव कर सकते हैं। संविधान में बहुत से ऐसे अधिनियम उपलब्ध है जिन्होंने संसद को विस्तार की बातें निश्चित करने का अधिकार दिया है, यानी जिसमें लिखा गया है कि संसद द्वारा संविधान में चेंजेस करा जा सकता है, यानी बदलाव किया जा सकता है। इनके अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों से संविधान की बहुत सी बातें निश्चित की गई हैं। न्यायिक निर्णय यानी जुडिशियल डिसीजंस, संविधान का विकास न्यायपालिका के कई नियमों द्वारा भी हुआ है। भारतीय न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या तथा उसकी रक्षा करने का अधिकार उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अब तक बहुत से मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने संविधान के बहुत से उपबंधों की व्याख्या की है और उनका एक निश्चित अर्थ बताया है। 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मुकदमे में हुए निर्णय को रद्द कर दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो 1973 में केशवानंद भारती केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मुकदमे में निर्णय को क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था, यानी मना कर दिया था और यह निर्णय किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। जो संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान किसी के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परंतु संविधान मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, पर संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। वह संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, परंतु जो संविधान का मूल ढांचा उसमें परिवर्तन वह नहीं कर सकती है। मई 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स तथा अन्य बनाम भारत सरकार के मुकदमे में निर्णय दिया कि 42वें संशोधन की धारा 4 और 55वें अवैध हैं। कौन से? 42वें संशोधन की धारा 4 और 55 अवैध है। नियम विनिमय आदेश, रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर्स एक्सेट्रा, संसद के प्रत्येक सदन को यह अधिकार है कि वह अपनी कार्रवाई को नियमित करने के लिए तथा कार्य चलाने के लिए नियम बनाए। इसी प्रकार राष्ट्रपति को भी अधिकार है कि वह संवैधानिक विषयों को निश्चित करने के लिए स्वयं नियम बनाए। राष्ट्रपति संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा की स्थितियों के संबंध में भी नियम बनाता है। वह संघीय क्षेत्रों यूनियन टेरिटरीज की शांति तथा उत्तम प्रशासन के लिए भी नियम बनाने का अधिकार रखता है। इस प्रकार के नियम विनिमय तथा आदेश यानी रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स भी संविधान के स्रोत बन जाते हैं। संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार, व्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, यानी जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं उनके विचार क्या है संविधान को लेकर। समस्त देश में संवैधानिक विशेषज्ञ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें तथा लेखकों के विचारों का आदर किया जाता है। यह विचार भी संवैधानिक कानून का एक स्रोत है। विदेशी तथा बहुत से भारतीय लेखकों ने भारतीय संविधान पर महान ग्रंथ रचे। उनमें से कुछ प्रसिद्ध निम्नलिखित हैं। उनमें से कुछ क्या है? वासु भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय वासु। शुक्ला भारतीय संविधान पर टिप्पणी, कमेंट्री ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय शुक्ला। थर्ड, ए बी लाल भारतीय संसद, यानी तीन बंदों ने यानी तीन लोगों ने तीन व्यक्तियों द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें उनके, जैसे पहला भारतीय संविधान, वासु भारतीय संविधान, शुक्ला भारतीय संविधान पर टिप्पणियां, ए बी लाल भारतीय संसद। फिर हम बात करते हैं निष्कर्ष, जिसके अंदर संविधान के तथ्यों के बारे में जान चुके हैं। उन्होंने कौन कौन से, ए बी लाल यादव भारतीय संसद, वासु जी ने भी लिखा है किताब बुक लिखी है भारतीय संसद, शुक्ला जी वाला लिखा है भारतीय संविधान पर टिप्पणियां, और उसका निष्कर्ष करते हैं। निष्कर्ष में पीछे निम्नलिखित इन सभी बातों से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का पूर्ण ज्ञान केवल उसी प्रलेख से नहीं आंका जा सकता या फिर हो सकता है जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, बल्कि इसके अतिरिक्त स्रोत है जिससे या फिर कई साधन है काफी महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा हम
इन अन्य साधनों के अध्ययन के बिना भारतीय संविधान का अध्ययन अपूर्ण है, यानी कि पूर्ण नहीं है। अगर हमने ए.वी. लाल भारतीय संसद नहीं पढ़ा, फिर बासुजी द्वारा लिखी गई भारतीय संबंध और थर्ड शुक्ला भारतीय संविधान पर टिप्पणी, अगर इसके संविधान के कई अन्य स्रोत है जिसको हमने अगर नहीं पढ़ा पूर्ण रूप से, तो हम संविधान के अध्ययन में अपूर्ण है। Thanks for watching. Like, subscribe and comment